अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। यानी कि बेटा एनिमल्स जो हैं ये अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा एनिमल्स का दो तरह का मेन हैबिटेट है। मेन एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। हम दो मेन हैबिटेट्स में इनके ऑस्मो रेगुलेशन जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी स्टडी करेंगे। पहले हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे बेटा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को, कि जो पानी वाले इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स को कैसे बैलेंस करते हैं, और जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी करने से पहले हम ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे कि बेटा एनिमल्स में प्लांट्स के कंपैरिजन में ऑस्मो रेगुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ऑस्मो रेगुलेशन की स्ट्रेटजी की बिना पे हम एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो एनिमल्स हैं ये प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में आपने देखा था कि जो आर्गन सिस्टम लेवल है वो इतना ज़्यादा डेफिनेट नहीं है, जबकि एनिमल्स में वेल डिवेल्प्ड आर्गन सिस्टम मौजूद है और ये प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तो लिहाजा इनकी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स का एक क्रिटिकल बैलेंस वो रिक्वायर होता है। यानी कि प्लांट्स की निस्बत इनको अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा कम्प्लेक्स हैं तो लिहाजा इनमें क्रिटिकली ये इंपॉर्टेंट होगा। अगली चीज बेटा, इनमें वाटर का नेट गेन और नेट लॉस नहीं होता। जितना वाटर मूव कर रहा होता है बॉडी में उतना ही ठीक है वो बाहर चला जाता है। नो नेट गेन और नो नेट लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी कि वाटर जितना बॉडी में इंटर होगा उतना ही कंटिन्यूसली वो लीव करता रहेगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा। ठीक है, वो बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं बेटा एनिमल्स की वाटर और सल्यूट को बैलेंस करने की स्ट्रेटजी की, तो उस स्ट्रेटजी की बिना पे बेटा हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड सेकंड ग्रुप इज ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स। यानी कि अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स को बैलेंस करने के लिहाज से एनिमल्स बेटा दो तरह के होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। अगर हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को देखें तो ऑस्मो मींस बेटा ऑस्मोसिस और कन्फॉर्मर लफ्ज कन्फॉर्म से निकला है। कन्फॉर्म का मतलब होता है बी सिमिलर विद, यानी कि एक जैसा होना। तो यहाँ पे एक जैसा होने से मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि बेटा ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि जिनकी बॉडी की जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसी ही होती हैं। यानी कि देयर बॉडी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि ये अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन के सिमिलर रखते हैं, आइडेंटिकल रखते हैं। यानी कि एक जैसी होगी, जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे उसी के मुताबिक ये डल जाएंगे। यानी कि उस इन्वायरमेंट में बेटा वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी होगी ये उसके मुताबिक उसके सिमिलर अपनी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कर लेंगे। यानी कि दे डू नॉट एक्टिवली रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ठीक है, बेशक इनका कोई फिक्स्ड बेटा इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट नहीं होती। ये फिक्स नहीं होता कि इनकी बॉडी में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन इतने 50 ऑस्मोल मिलीलीटर होगी। ठीक है, या जितने भी, यानी कि कोई फिक्स्ड कंसंट्रेशन नहीं है।
ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा तो ये अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको भी चेंज करके इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। जबकि अगर हम बेटा ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो रेगुलेटर लफ्ज रेगुलेट से निकला है। रेगुलेट का मतलब होता है जी कंट्रोल करना, प्रॉपरली एडजस्ट करना। तो ये बेटा ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनकी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन की एक रेंज होती है, एक फिक्स्ड रेंज होती है कि इनकी बॉडी में सल्यूट्स इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। यानी कि these animals will have a narrow range of solute concentration inside their body and they will have to maintain that concentration। इनको बेटा उस concentration को maintain करने की जरूरत होगी। बेशक बाहर environment जैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन्होंने अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रखना है, उनको स्टेबल रखना है, ठीक है, उनको फिक्स्ड रखना है, उनको एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज नहीं करना। जबकि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बेटा क्या कर रहे थे, इन्वायरमेंट जैसा हुआ उसके मुताबिक ही एडजस्ट हो गए। जितनी इन्वायरमेंट्स में सल्यूट्स उतने ही उनकी बॉडी में सल्यूट्स, यानी कि आइसोटोनिक हो गए बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जबकि इधर ठीक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ और तरह का होगा और बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है बेटा वो कुछ और तरह की होंगी। बॉडी में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन की एक नैरो रेंज होगी, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के वो नैरो रेंज आइडेंटिकल नहीं होगी, दोनों डिफर करेंगी। तो फिर क्या होता है कि ये एनिमल्स अपने बेटा वाटर और सल्यूट को बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि अगर ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे सल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वहां पे बेटा ये ज्यादा वाटर डिस्चार्ज करेंगे और कम साल्ट्स एक्सक्रीट करेंगे। लेकिन अगर इन्वायरमेंट होगा हाइपरटोनिक, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो फिर ये ज्यादा साल्ट्स एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ही बाहर ज्यादा मौजूद है तो ये अपनी बॉडी में इतने नहीं रखेंगे क्योंकि इनकी बॉडी हाइपोटोनिक होगी, ठीक है। अगर बेटा इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा तो बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक होंगे, और अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा तो बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक होंगे, ठीक है। तो अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो बॉडी फ्लूइड क्या हुए, हाइपोटोनिक, तो उस केस में ये क्या करेंगे, ज्यादा साल्ट्स एक्सक्रीट करेंगे और कम वाटर रिलीज करेंगे ताकि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो हाइपोटोनिक ही रह सके। तो ये तो बेटा हमने बात की कि एनिमल्स को प्लांट्स के कंपैरिजन में ऑस्मो रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है इनके केस में, और वाटर और सल्यूट को बैलेंस रखने के लिए एनिमल्स की जो स्ट्रेटजी है उसकी बिना पर एनिमल्स कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के हमने पढ़े, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बेटा क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को ठीक है सेम रखते हैं, किसके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस के। तो लिहाजा इनको अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाती हैं। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं, ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जिनके बॉडी फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन से डिफर करती है, और जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं वो नैरो रेंज में रखी जाती हैं, और उनको नैरो रेंज में रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए ये एक्टिवली कोई वर्कआउट करते हैं, एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और इसका मैंने बताया कि अगर इनका एनवायरनमेंट होगा हाइपोटोनिक तो बॉडी की कंडीशंस होंगी हाइपरटोनिक, तो बॉडी की कंडीशंस को हाइपरटोनिक रखने के लिए ये सल्यूट्स बॉडी में ही रखेंगे और वाटर को ज्यादा रिलीज करेंगे। जबकि अगर एनवायरनमेंट होगा हाइपरटोनिक तो इनकी बॉडी होगी हाइपोटोनिक, यानी कि बॉडी में वाटर ज्यादा होगा, सल्यूट्स कम होंगे, तो फिर लिहाजा ये सल्यूट्स कम रखेंगे और ज्यादा साल्ट्स रिलीज कर देंगे और कम वाटर को रिलीज करेंगे। क्लियर जी। अभी आगे हमने बेटा पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। कट दे हूं